ये तस्वीर अनलॉक की घोषणा होने के बाद की है। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से कोविड-19 को लेकर गंभीर नहीं हैं और सड़कों पर घूम रहे हैं। शायद इन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति ये लापरवाह हैं, इसीलिए ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में जब मरीज बढ़ते हैं तो उन लोगों का भी मनोबल टूटता है जिन्होंने जागरूकता अभियान में अपना सहयोग किया है। ऐसे ही व्यापारी नेता राजन वर्मा जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान काम किया है, उनसे पंकज गुप्ता की खास बातचीत है कि किस तरह से उन्होंने काम किया है और आज जब मरीज बढ़ रहे हैं तो उन्हें कैसा लग रहा है। सरकार चाहे जितने जागरूकता अभियान चलाए और प्रशासन चाहे जितना मेहनत करे, कोविड-19 को लेकर शायद लोग लापरवाह हो चुके हैं। लॉकडाउन खोलने के बाद सड़कों में भीड़ ऐसी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमारे साथ राजन वर्मा जी हैं जो कि व्यापारी नेता हैं और उन्होंने काफ़ी जागरूकता अभियान चलाया है इन 3 महीनों के अंदर, लेकिन फिर भी इन्हीं के क्षेत्र में 2 पेशेंट कोरोना से संक्रमित निकले हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या उनके जागरूकता अभियान का कोई असर नहीं हुआ या प्रशासन या लोग लापरवाह हैं, क्या कहते हैं आप? प्रशासन द्वारा, भारत सरकार द्वारा, WHO द्वारा लगातार निर्देश दिए गए। जनता ने उनको सुना है, कायदे से समझा है और इसके खतरे से भली भांति वाकिफ है। उसके बावजूद भी लोगों के अंदर भय नहीं है। तमाम व्यापारी संगठन और तमाम समाज सेवी लोगों के साथ मिलकर क्षेत्र में काम किया गया, लोगों को जागरूक किया गया। दुकानें खुलने के बाद भी लोगों से कहा गया कि भाई अपनी दुकानों में ज़्यादा ग्राहकों को इकट्ठा मत होने दीजिए, अगर जो आ रहा है उसका सैनिटाइजेशन करिए ढंग से। लेकिन ये चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं पड़ी। सारे प्रयास निरर्थक साबित हो गए, जिसका परिणाम रहा कि क्षेत्र में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सरकार ने करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे 2 मरीज मिले। ऐसे में वो शहर का मेन एरिया है जहाँ पे व्यापारियों की दुकानें, छोटा व्यापारी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। आपने सबको जागरूक करने का प्रयास किया। क्या ये जो लॉकडाउन हुआ और जो पेशेंट निकले उसके बाद दुकानें बंद हुई, उनमें सबको नुकसान भी तो हुआ? हाँ, व्यापारियों को काफ़ी नुकसान है और एक तो अभी कोई समय सीमा नहीं, पता नहीं कब तक सील रहे हैं, ये प्रशासन के निर्णय के ऊपर है। लेकिन यह व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो गया और जो सड़क सील करी गई है वो काफ़ी लंबाई में सील कर दी है और 200 मीटर के अंदर के दायरे में ही सील करना चाहिए था, जिससे अन्य व्यापारियों को कोई नुकसान ना होता। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से और लोगों से, क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत काम किया है उस क्षेत्र में? प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन तो अपनी तरफ से सतर्क है, अपनी दिशा निर्देशानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन व्यापारियों से अनुरोध है, कृपया प्रतिष्ठान खुलने के बाद सैनिटाइजेशन की व्यवस्था दुरुस्त रखें, ज़्यादा भीड़ अपनी दुकानों में ना लगाएं और ज़्यादा कमाई के चक्कर में बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, पूरी बाजार को दिक्कत हो सकती है, हम लोगों के परिवारों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार इस समस्या को लें, जिससे कि आगे कोई संकट उत्पन्न न हो। आपको लगता है कि व्यापारी और आम जनता लापरवाह है इस? हाँ, जनता ने बहुत लापरवाही करी है। लगातार हर जगह समाचार जिस प्रकार से आते हैं, और ऐसे लगता है मानव स्वभाव है कि जब तक जाल नहीं पड़ता, जैसे मछलियां हैं, जब जाल पड़ता है तब भागती हैं और जाल में फंस जाती हैं, उसी तरह मानव का स्वभाव है। जब तक संकट एकदम सर पे नहीं आ जाता है तब उनकी समझ में नहीं आता। सड़कों पे आप देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ है, लोग अनावश्यक काम से जिनका काम है वो भी निकल रहे हैं, जिनका काम नहीं है वो भी निकल रहे हैं। लोग छोटे छोटे बच्चों को तक को लेके निकल रहे हैं। तो प्रशासन को क्या करना चाहिए, क्या राय है आपको? आप एक व्यापारी नेता हैं, क्या राय देते हैं प्रशासन को? प्रशासन तो अपनी तरफ से मुस्तैद है, लेकिन व्यापारी वर्ग के अंदर बहुत बड़ी लापरवाही है। लगातार अपनी दुकानों में लोगों को आने जाने दे रहे हैं, और जहाँ तक रही बात बच्चों को बाजार में लाने की, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है उनके माता पिता की। इतना संकट को देखते हुए कोशिश करें कि कम से कम संख्या में लोग बाजार में आए, अपना कार्य निपटाएं। एक व्यापारी नेता और सामाजिक संगठन से जुड़े व्यक्ति की ये अपील है लोगों से कि छोटे बच्चों को न लाएं, लापरवाह ना हो, और खासकर इनकी व्यापारियों से अपील है कि दुकान पे पूरी तरह से व्यवस्थित रखें सैनिटाइजेशन और जागरूकता अभियान के तहत। हम आगे फिर मिलेंगे। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और शासन प्रशासन की बात मानते रहिए।